बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लाए हैं क्रिकेट फ़ाइनल के मौके पे मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े। फ़ाइनल हो, क्रिकेट का मैच हो और पकोड़े एंजॉय ना किया जाए, ये भला कैसे हो सकता है। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आलू के चिप्स बना लेंगे। पतले पतले लंबे से स्लाइसेस में काट लेंगे, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बनाते हैं पतले पतले स्लाइस। तो इसके लिए मैंने ये एक चॉपर है, स्लाइसर है, उसमें चीज़ों को आलू को और प्याज को बारीक से काट लेंगे। चॉपर बड़े अच्छे से प्याज को आलू को अच्छे से जो है चॉप करता है और ख़ास तौर पे फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए बहुत होता है। ये आलू प्याज का ये मिक्सचर एक बाउल में हम निकाल लेंगे। अब इसमें बाकी देंगे अदर स्पाइसेस और इसमें बेसन इसमें ऐड करेंगे। बेसन मैंने 1 कप लिया है, 1 कप से को छलनी में अच्छे से छान लिया है ताकि उसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। और हम बेसन इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे इस तरह से। सारा बेसन एकदम नहीं डालेंगे, उसमें से उसके 2 हिस्से हमने डाले हैं। अब इसको इसमें बेसन को आलू में और प्याज में अच्छे से इसको मसलेंगे ताकि जो आलू और प्याज का इतना पानी है उसी के साथ वो ये उसमें ये मिक्स हो जाए। अब इसमें हम बाकी बेसन ऐड कर देंगे, उसको अच्छे से प्याज में और आलू के साथ मज़ीद इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक कि वो इनका पानी जो है अच्छे से वो खुश्क नहीं हो जाता। ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले जाते हैं इसमें टमाटर। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाए मोटा सा वो कुटा हुआ खुशक धनिया। इसके बाद ज़ीरा 1 छोटा चम्मच चाय का। इस पर जायका नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च 2 चम्मच खाने के। इस पे जायका या जैसे जितनी आप मिर्च पसंद करते हैं। और अब जाएगा कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सब मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जो है वो उसको गूंद लेंगे जैसे आटा गूंदा जाता है, ताकि इन मसालों का टेस्ट जो है वो अच्छे से एक दूसरे में ये यकजान हो जाए और अच्छा से उनमें उसका टेस्ट आ जाए। हरी मिर्ची हमने अभी ऐड नहीं की हैं, वो हम एंड पे करेंगे ताकि फिर वो हाथों से जब आप उसको मसलते हैं तो वो भी हरी मिर्चें हाथों को बड़ी सख्त लगती हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके तो साथ साथ इसको मिक्सचर को तैयार करते जाएंगे। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि बेसन कम है बेसन, तो उसमें थोड़ा सा बेसन आप और ऐड कर सकते हैं। ये फिर उसको आपकी अपनी उस पे है, अपनी पसंद के हिसाब से। थोड़ा सा इसमें मज़ीद बेसन ऐड किया है, साथ साथ हल्का हल्का सा साथ साथ पानी का छिंटा देते जाएंगे और इसको अच्छे से इसको मिक्सचर को तैयार कर लेंगे। इस तरह से बेसन तैयार करने का फ़ायदा है, गुठली उसमें गुठली कोई नहीं बनती है और उसके जो अज्जा हम शामिल करते हैं वो बहुत अच्छे से जो है वो अपना जायका अपना टेस्ट वो बेसन में और उसमें वो सब में वो अब एक यकजान हो जाते हैं। पकौड़े का टेस्ट उससे जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ, अक्सर वो दुकानदार पे हैं वो भी हाथों से ही वो मसाला तैयार कर रहे होते हैं। तो हमें बाज़ार के पकौड़े क्यों पसंद आते हैं, उसकी ये ख़ास बात उसकी यही है कि ये मसाला हाथों से गूँध के तैयार किया जाता है।
अभी हम पकौड़े फ्राई करने का आगे मतलब छोटे से हमने कढ़ाई ले लिया है, चूल्हा जला लेंगे। इसमें हम बर्तन के हिसाब से इसमें हम कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करेंगे। तेल गर्म हुआ है या नहीं चेक करने के लिए ये आलू का एक चिप्स इसमें डालेंगे। उससे पहले तेल गर्म होने का उसकी टेम्परेचर को उसका अंदाज़ा होगा। फिर वो हल्के हल्के से बबल आने शुरू हो गए हैं। तेल तकरीबन गर्म हो गया है। हम जो है पकौड़े तलने का डालना शुरू करेंगे। चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से इसको लेते जाएंगे और चम्मच के ज़रिए हम इसको कढ़ाई में डालते जाएंगे। पकौड़े डालने में भी कुछ बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं जो है वो हाथों से डालते हैं। बस उसमें थोड़ा सा ये एहतियात करनी होती है कि आपका घी के साथ हाथ ना लग जाए, आपका हाथ ना जल जाए। तो पकौड़े हम जो है ना मैं हमने पकौड़े चम्मच से डाले हैं और उसको आहिस्ता से वक्तन उसको पलटते रहेंगे। पकौड़े तलते वक्त हमेशा ख्याल रखें कि आँच जो है वो दरमियानी रहे। तेल एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए तो पकौड़े उसमें जल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आहिस्ता भी ना हो तो उसमें भी पकौड़े ख़राब हो जाते हैं। ये ख़ास इसका टेम्परेचर उसका हमें उसको बरकरार रखना पड़ता है। और हल्की आंच पे फ्राई हो तो पकौड़े अंदर से भी सही पक जाते हैं, और कभी ना अंदर से बाज़ होता है अपने ज़रा सा आंच तेज़ हुई तो पकौड़ा अंदर से वो कच्चा रह जाता है। ऊपर से तो बज़ाहिर वो ब्राउन हो जाता है, गोल्डन हो जाएगा या तेज़ कलर उसका हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाता है। तो बस इस बात का ख्याल रखना है। जो हमारे तकरीबन हमारे पकौड़े तैयार हैं। जी तो व्यूअर्स, आलू और प्याज के क्रिस्पी मज़ेदार क्रंची पकौड़े तैयार हैं। उम्मीद करता हूँ रेसिपी आप ट्राई करेंगे और मैच के दौरान पकौड़े बनाकर मैच के साथ साथ उनको ज़रूर एंजॉय करेंगे। इस चैनल को लाइक कर जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।